हाँ हाँ, तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? तुम दोनों भीख मांगने के लायक हो, पढ़ने के लायक नहीं हो। एक गांव में गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में राजू और टोनी और उनके माता पिता रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। राजू और टोनी के माता पिता मजदूरी का काम किया करते थे। एक दिन काम करते वक्त उनके ऊपर लोहे का बड़ा पाइप गिर जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। राजू और टोनी दोनों अनाथ हो जाते हैं। दोनों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, तो वह दोनों रोड पर भीख मांगने का काम चालू कर देते हैं। कोई इनको 2 रुपए देता, कोई इनको 5 रुपए देता और कोई उल्टा सीधा कहकर भगा देता। शाम को दोनों बैठकर पैसे गिनते हैं। इसके बाद रोड के किनारे ही खाना बनाकर खाते हैं और रोड के किनारे ही सो जाते हैं। ऐसे ही उनके दिन बीतने लगते हैं और वह पैसों की गिनती करते करते हैं। गिनती के अंदर वह दोनों बहुत माहिर हो जाते हैं। एक दिन रास्ते में एक आदमी खड़ा था। राजू और टोनी दोनों उस आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए ना साहब, कुछ दे दीजिए ना। 2 छोटे बच्चों को इस तरह भीख मांगते देखकर उस आदमी को बहुत बुरा लगता है। वह आदमी उन दोनों को स्कूल जाने के लिए कहता है, लेकिन राजू कहता है, कौन भर्ती कराएगा हमें स्कूल में, कौन फीस देगा हमारी स्कूल की, और स्कूल जाएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे और हम खाएंगे क्या पॉइंट। फिर वह आदमी उन दोनों से कहता है, तुम चिंता मत करो बच्चों, मेरे जान पहचान का एक स्कूल है, वहाँ गरीब कोठा में तुम लोगों का एडमिशन हो सकता है और वहाँ दोपहर को खाना भी मिलता है। फिर राजू बोलता है, सच में साहब ऐसा होता है क्या? हम दोनों की भर्ती करवा दीजिए आप, हम दोनों पढ़ना चाहते हैं। उस आदमी ने उसी टाइम उन दोनों को स्कूल ले जाकर उन दोनों की भर्ती करवा दी। स्कूल से दोनों को किताबें और बैग दिया गया। राजू और टोनी बहुत खुश होते हैं और अगले दिन सुबह सुबह दोनों पैदल पैदल स्कूल जाते हैं और उन दोनों के पास स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है। वह दोनों अपने वही फटे पुराने कपड़े में स्कूल जाते हैं। उधर क्लास शुरू हो चुकी थी। वहाँ सभी बच्चे साफ सुथरी स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे थे। क्लास टीचर माही मैडम क्लास ले रही थी। इतनी देर में वह दोनों आ जाते हैं और क्लास के बाहर खड़े होकर बोलते हैं, टीचर क्या हम दोनों अंदर आ सकते हैं? यह सुनकर क्लास के सभी बच्चे राजू और टोनी की तरफ देखते हैं और क्लास में एक चिंटू नाम का लड़का था। वह इसी स्कूल के मालिक का बेटा था और वह हंसता हुआ कहता है, देखो देखो दोनों यहाँ भीख मांगने आए हैं, जाओ दोनों यहाँ से, तुमको यहाँ कोई भीख नहीं मिलेगी। यह सब सुनकर टोनी बोलती है, हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं और टीचर कहती है, ओह हाँ, तुम दोनों वही हो ना जिनका कल गरीब कोटा में एडमिशन हुआ है। टीचर हम दोनों अंदर आ सकते हैं क्या? टीचर बोलती है, नहीं, तुम दोनों बहुत लेट आए हो इसलिए तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। और तुम दोनों ने यह क्या हाल बना रखा है ना, तुमने कोई यूनिफॉर्म पहनी है। टीचर हम पैदल चलकर आए हैं, हमारे पास स्कूल बस के लिए कोई पैसे नहीं है। चिंटू बोलता है, पैसे नहीं है तो यहाँ क्या लेने आए हो, जाकर भीख मांगो। टीचर बोलती है,
हाँ हाँ, तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? तुम दोनों भीख मांगने के लायक हो, पढ़ने के लायक नहीं हो। उतनी ही देर में स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों को बिठा लो अंदर, नहीं तो हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। टीचर बोलती है, यहाँ इन दोनों के होने से कौन सा अपने स्कूल का नाम हो जाएगा? दोनों को क्लास में बेंच पर नहीं बिठाकर नीचे बिठा देते हैं और दोनों अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते हैं। और क्लास में चिंटू दोनों को बहुत परेशान करता है और वह दोनों भीख मांगने का काम करते थे और पैसे गिनते थे, इसलिए उन दोनों को गणित का बहुत ज्ञान हो चुका था। एक दिन क्लास में टेस्ट हुआ तो उन दोनों भाई बहनों के पूरे में से पूरे नंबर आए। यह बात सुनकर चिंटू सोचा कि मेरी क्लास में नाक कट जाएगी, मुझे इनका कुछ करना पड़ेगा। चिंटू ने टीचर से जाकर कहा, यह दोनों चोरी करते हैं। इन दोनों के बैग में बहुत सारे सिक्के पड़े हैं। और टीचर यह बात सुनकर उन दोनों को स्कूल से निकाल देते हैं। फिर एक दिन स्कूल में मैथ्स का कंपटीशन हो रहा था और चिंटू सारे मैथ के सवाल के गलत जवाब दे रहा था। तो क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को बताया कि वह दोनों गरीब लड़का लड़की गणित में बहुत इंटेलिजेंट है। फिर प्रिंसिपल उन दोनों को ढूंढने जाता है। वह दोनों मिल जाते हैं और वह मैथ के सवालों का सही जवाब देते हैं दोनों, जिससे उस स्कूल की नाक कटने से बच जाती है। प्रिंसिपल उन दोनों से माफी मांगता है और कहता है कि बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। तुमको हॉस्टल में रहना, खाना पीना, तुम्हारे कपड़े, सब कुछ फ्री है। और इसी तरह दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हुई और दोनों बहुत अच्छी जॉब लग गए। इसलिए कहते हैं बच्चों, आज की दुनिया में इस कहानी का मतलब यही है, चाहे कितनी भी दुविधा, इतनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे राजू और टोनिंग ने हार नहीं मानी, उनके साथ सब ने बहुत बुरा किया, केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दिया।